तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा हम अब बड़े हो गए हैं। तो नंद बाबा बड़े मुस्कुराने लगे, बोले आज तक कभी किसी को यह समझ नहीं आया कि हाँ हम बड़े भी होते हैं। व्यक्ति देखते देखते बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक चले जाता है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन का वो कंफर्म बता सके कि हाँ इस तारीख में मैं बड़ा हुआ था। ये बढ़ता रहता है व्यक्ति। लेकिन नंद बाबा मुस्कुराते हैं। जब कन्हैया ने कहा ना कि हम बड़े हो गए हैं, तो बाबा कहते हैं चलो किसी को तो पता चला कि वो बड़ा भी हो रहा है, तो लाला क्या करें, बड़े हो गए तो तुम्हारा विवाह करा दें। बोले नहीं, अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि विवाह करा दो, लेकिन बड़े हो गए हैं। तो बाबा ने कहा फिर सीधी सीधी बात करो, क्या चाहिए। तो भगवान ने अपना प्रयोजन सामने रख दिया कि जनक अर्थना एक हमारी, राउर सन्मुख करें उचारी। भय पुगंड दो हम भ्राता, अब हम पौगंड अवस्था को प्राप्त हो गए। भय पुगंड दो हम भ्राता, तो क्या करना है कि धेनु चरावेंगे अवताता। अब तक हम बछड़े चराया करते थे, आज हमको प्रमोशन चाहिए, अब हम गैया चराया करेंगे, अब बछड़े नहीं चराएंगे। बाबा ने कहा प्रमोशन चाहिए, थोड़ा जल्दी तो नहीं है। बोले नहीं, कोई जल्दी नहीं है। हमारे मित्र बाल ब्रज जोई, ये हमारे ब्रज के जो बाकी हमारे सखा है ना, धेनु चरावेंगे अब सोई, उन सब का प्रमोशन हो गया है और सबने आज्ञा ले ली है अपने घर में कि अब वो भी बड़े हो गए हैं, अब वो भी सब गैया चराएंगे। तो बिन तिन के हम दोनों भाई, वत्स चरावे किमि वन जाए। हमारे साथ के जो सखा मित्र हैं वो सब अपनी गौचारण के लिए वन में आएंगे और हम दोनों भाई बछड़े चराते हुए जाएंगे, तो सब हमको चिढ़ाएंगे कि तुम तो बच्चे के बच्चे ही रह गए और हम लोग तो सब बड़े हो गए हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी गौचारण करें। तो बाबा आप आशीर्वाद दो और प्रार्थना करो। तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, कोई मुहूर्त निकलवाएंगे। तो प्रभु तो बहुत चतुर है ना, पहले सोच विचार के करते हैं। बोले बाबा गर्गाचार्य जी आए हुए तो हैं, पूछ लो उनसे अच्छा सा मुहूर्त। बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया, सम्मुख बिठाया। इधर कन्हैया भी बैठे हैं नंद बाबा की गोद में, सामने गर्गाचार्य जी बैठे हैं। और बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो ताकि मेरे लाला गौचारण को जाएं। गर्गाचार्य जी महाराज ने अपना पंचांग लिया हाथ में, 2-4 पेज पलटे और मुहूर्त देखते देखते अचानक नजर भगवान की ओर चली गई। तो देखा भगवान श्री कृष्ण आंखें निकाल करके उनको देख रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी ने मन ही मन मुस्कुरा करके पूछा कि प्रभु क्या बात है, इस प्रकार क्यों निहार रहे हो। तो भगवान कहने लगे क्या बाबा आप भी ये पंचांग में पड़ गए हो, एक बार ऊपर देख करके नहीं पूछ सकते थे कि कब का मुहूर्त निकालना है। तो बाबा ने कहा आप ही बता दो कब का निकालूं। तो कन्हैया कहते हैं आज का निकालो, बढ़िया मुहूर्त है, देरी नहीं करना। आप आ गए हो तो यही सबसे बड़ा मुहूर्त है, शुभ कार्य है, कर दो, पिताजी को बोलो। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, पंचांग बंद किया, बोले बाबा आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। और जैसे ही कहा तो भगवान की मुख प्रसन्न हो गया, बोले बाबा ने बात मान ली, ये अच्छा रहा। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के गौशाला में गए और गौशाला में ले जाकर के गौ पूजन करवाया, क्योंकि आज ये प्रथम बार गौचारण को जा रहे हैं। और कन्हैया ने, बलराम जी ने गौ माता का पूजन किया। मैया यशोदा ने फिर लाला का श्रृंगार करके आज अद्भुत श्रृंगार किया है, आज निराला श्रृंगार है, क्योंकि आज प्रथम बार गौचारण को जा रहे हैं। तो हाथों में फूलों की मालाएं हैं, बाजूबंद भी फूलों के बनाए हुए हैं और आगे आगे गैया जा रही हैं, पीछे पीछे भी गऊ है और बीच में हमारे कृष्ण कन्हैया, बड़ी अद्भुत छटा है। अरे फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, गैया चराए बन जाए नंद लाला, गैया चराए बन जाए नंद लाला। फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, गैया चराए बन